ये आज हमारे चेहरों पर जो मुस्कुराहट है, आज हमको जो खुशी मिल रही है, ये खुशी है सरकार शहनशाह हफ्ते अक़लीम हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह की करम नवाजियों की। इसके अंदर सबसे अहम रोल बाबा हुज़ूर ने अगर किसी को दिया है तो वो है पुलिस महकमे का। आप लोगों की इतनी ज़्यादा मेहनतें, इतनी कोशिशें है कि आप ही की कोशिशों और मेहनतों की वजह से इतना ज़्यादा डिसिप्लिन और सिस्टम बनता है। और हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट में इस बार जो इंतज़ामात की वो तो काबिल तारीफ़ है। एक बार ज़ोरदार ताली होना चाहिए हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट की। और जो पुलिस महकमे ने दिया, हमारे जो काम किया है, जो सिस्टम किया है, किसी भी हादसे होने से बचाया है, ये हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और वाकई में ये काबिल तारीफ़ है ये महकमा। और हम बिलखुसूस ताज सांडे साहब जो वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक है, हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और बहुत प्यार करते हैं ये हमसे। इनके प्यार को हम सलाम करते हैं। सालाना उर्स के मौके पर जो भी खिदमत यहाँ पे दी गई है पुलिस महकमे द्वारा, इस खिदमत को अप्रिशिएट करने के लिए फैज़ान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम द्वारा ये फेलिसिटेशन प्रोग्राम रखा गया है। ताजुद्दीन बाबा ट्रस्ट के सेक्रेटरी ताज राजा अहमद भाई, हमारे पुलिस अधिकारी, कर्मचारी गण, उपस्थित सभी भाविक, 102वां उर्स है, दूसरा उर्स है मेरा। दिन ब दिन गर्दी बढ़ती जा रही, क्यों बढ़ रही इसका कारण भी आप ढूंढो कि जो भी बाबा के दरबार में आता है शायद खाली हाथ जाता नहीं, और उनकी हर मनोकामनाएं पूरी होती, शायद इसीलिए दिन ब दिन गर्दी बढ़ती जा रही है। तो सब उन्हीं की कृपा है। हम तो 10 दिन से बंदोबस्त कर रहे हैं, पिछले साल भी किया था, ये साल भी कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा रश है, इतनी जन समुदाय, इतनी पब्लिक होती है कि हम तो हेल्पलेस हो जाते हैं, हम सिर्फ देखते रह सकते हैं, दूसरा कुछ नहीं। सिर्फ लोग खड़े रहने के लिए भी जगह रहती है। हमारे पुलिस 500, 600, 700 पुलिस यहाँ बंदोबस्त है, लेकिन लाखों पब्लिक के सामने हम एकदम कीड़े मकोड़े जैसे लगते हैं। हम खड़े रह के देखते हैं कि बस बाबा की कृपा है कि सब हो जाता बराबर, और कुछ होता नहीं है। तो 2 उर्स हो गए मेरे यहाँ पे रहते हुए, शायद तीसरा उर्स भी मिले नहीं, मिले मालूम नहीं। मिलेगा तो अच्छी बात है, बाबा की कृपा रहेंगी तो पक्का तीसरा उर्स में यहाँ पे करने आऊँगा। और ऐसे ही मेहनत से जो हमारे लोगों ने ये उर्स का बंदोबस्त किया है, अगले साल भी करेंगे। और काफ़ी मेहनत से किया है, मेला है, उर्स है, चारों तरफ से पब्लिक है। पिक पॉकेटिंग, पिछले साल 1200 मोबाइल चोरी गए थे, ये वक्त सिर्फ 450-500 ही है, मतलब आधे से कम तरता हो गई। इसका मतलब हम लोगों ने थोड़ा कुछ कंट्रोल में किया है। और ट्रस्ट वालों ने भी जो है थोड़ा उसमें एक नया टाइप का जो मोबाइल रखने के कुछ स्टैंड बनाए थे, उसका भी कुछ इफ़ेक्ट है कि मोबाइल कम चोरी हो गए। जो भी हमारे पास 52 मिसिंग बच्चों की कंप्लेंट थी, जो हमने 52 बच्चों को उनके माँ बाप से मिला के दिया विद इन 2-4 घंटों में। वो सबसे अच्छा काम किया, सब बाबा की कृपा से होता है। ना तो छोटे छोटे बच्चे तो आज भगा के ले जाते। एक तो बच्चा ऐसा था, आप सोचोगे नहीं, यहाँ से स्टेशन पहुँच गया था, रेलवे स्टेशन। हमको समझ में नहीं आता हमने कैसा लाया स्टेशन से उनको, और ला के उनके माँ बाप के हवाले किए। तो बच्चा कहाँ गया था हम भी समझ नहीं सकते। तो बहुत बड़ा मतलब वो अचीवमेंट था हमारे लिए। और सबसे बड़ा धन्यवाद ताजा अहमद भाई, पूरे 8 दिन इन्होंने हमारे जो पुलिस स्टाफ की इतने अच्छे टॉप क्लास की खाने की, नाश्ते की, चाय पानी की व्यवस्था की, जिस वजह से हमारे 8-10 दिन कैसे गए हमको मालूम नहीं। ऐसा खाना तो हमको शायद पुलिस वाले को, मेरे ख्याल से कोई बंदोबस्त तो मैंने देखा नहीं भाई। इतना स्पेशल खाना, इतना सिस्टमेटिक खाना, इतना
टॉप लेवल का खाना उन्होंने हमारे लिए रखा, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ हमारे पुलिस महकमे की तरफ से। खास करके तारिक खान भाई अभी यहाँ नहीं है उनका, और हमारे ताज भाई का, कि जो उन्होंने, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और कल सैटरडे संडे है, 2 दिन और गर्दी रहने वाली है। हम लोग हैं, थोड़ा बंदोबस्त कम हो गया है अभी, तो हम लोकल लेवल पे इसको हैंडल करने वाले हैं। मैं खुद यहाँ पे रहने वाला हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट अभी जो हमारे ओल्ड एज होम ट्रस्ट के जितने भी पदाधिकारी हैं, जो प्रेसिडेंट है, उनका मैं तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हर साल हमारा इस्तेकबाल करते हैं, हर साल करते हैं। और इन्होंने ये साल का हमको एक विशेष वस्तु दी है, वो उसका मीनिंग आप समझ में नहीं आया। घड़ी, वॉच क्यों दिया होगा आपको उन्होंने? मैं सोच रहा आपको वॉच क्यों दिया होगा, तो हमको उनके ये संदेश दिया है कि तुम अपने समय के साथ चलो। समय बलवान होता है, समय किसके लिए रुकता नहीं है, और समय की कीमत समझो। तो ऐसे बहुत समय के लिए पे मैं आधा घंटा और बोल सकता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो ओल्ड एज होम ट्रस्ट के जितने भी पदाधिकारी हैं, हमारे जो मौलाना साहब हैं, क्या मौलाना इरशाद साहब नाम भूल जाता हूँ, थोड़ा सा हिंदी बोलने की कोशिश करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मराठी बोलता हूँ, लेकिन कुछ शब्द अभी इस्तेमाल वगैरह को समझ में आ गए तो मैं वो बोल रहा था। तो इरशाद भाई का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमको यहाँ पे सबको बुला के, हमारे सब जो स्टाफ है उनको जो समय का महत्व बताया है। तो समय के हमारा भी जो इम्पोर्टेंट है ना, पुलिस समय से बहुत चलता है भैया, 9 को जाओ 9 को आओ, टाइम टू टाइम काम चलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इरशाद भाई, मौलाना जी, और सबका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बाबा हुजूर का जो तासा के सामने बोले कि व्यवस्था अच्छी की, खाने की व्यवस्था, बाबा हुजूर में सारी व्यवस्था अच्छी हुई, ये मुबारकबाद देता हूँ। एक व्यवस्था नहीं, अनेक व्यवस्था का जो प्रबंध जो सरकार ने हमसे करवा लिया, ये सब बड़ी बात है कि बाबा हुजूर के ही करम से ये सब सारी चीज़ें। यहाँ पत्ता भी अगर कोई हिलता है तो बाबा हुजूर की परमिशन से हिलता है, वरना पत्ता भी नहीं हिलता। तो सरकार ताजुल औलिया का बड़ा एहसान है कि हम लोगों को, सारे लोगों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्म के लोग यहाँ पर बाबा हुजूर में दर्शन के लिए आते हैं, और सबके साथ में एक जैसा ही सुलूक किया जाता है कि कोई अपना नहीं होता, कोई पराया नहीं होता। बाबा हुजूर के आने वाला सभी धार्मिक स्तर पे जो भी आता है वो सारा हमारा होता है। उसका भी बहुत बड़ा इसमें रहा, और बाकी खिदमत कमेटियों ने भी यहाँ पर सहयोग किया, और सारे डिपार्टमेंटों ने भी हमारे काम किया। खास जो इस तरीके से NMC, फायर ब्रिगेड, NIT, विद्युत विभाग, और सब में बड़ी बात हमारी जो उपलब्धि होती है, पुलिस जो पब्लिक को कंट्रोल करती है, वो हमारे शकत्र थाने ने और हमारे डिपार्टमेंट ने कंट्रोल किया है। ये सब सारी चीज़ों की भूमिका जो ली है, उसके लिए मैं सभी महकमे का धन्यवाद करता हूँ। और बाबा हुजूर के यहाँ पर आप लोग अच्छे से यहाँ पर स्वस्थ और अच्छे ताकतवर बन के जाए। बाबा की हुजूर की परंपरा तरीके से आप लोगों के परिवार के ऊपर में दुआ हमेशा बनी रहे। इतना ही कहते हुए मैं अपने 2 शब्द कर दूँगा। चाहे ट्रस्ट हो या पुलिस का महकमा हो, NIT हो, कारपोरेशन हो, बिजली विभाग हो, जितने भी सर हमारे संबंधित विभाग हैं, इस प्रोसेशन को कामयाब करने के लिए हम सिर्फ माध्यम थे। किसी शायर ने कहा है कि क्या फ़ायदा फ़िक्र पेशो कम से होगा। मौलाना साहब, क्या फ़ायदा फ़िक्र पेशो कम से होगा, हम क्या ही जो कोई काम हमसे होगा। जो कुछ हुआ हुआ करम से तेरे, जो कुछ होगा तेरे करम से होगा। जब तक रूहानी शक्ति, कितना भी बड़ा आदमी हो जाए, चाहे उसके पास दौलत हो, चाहे ताकत हो, चाहे पॉलिटिकल पावर हो, कितना भी बड़ा आदमी हो जाए, लेकिन उसके पीछे चाहे उसकी माँ की दुआ हो, किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद हो, किसी भगवान की भक्ति में वो खोया हुआ हो और उसकी शक्ति उसके पीछे हो, तो उसकी कामयाबी का राज वो शक्तियाँ हुआ करती हैं और हम उसका एक माध्यम होते हैं। और यही मंज़र हमने यहाँ ताजाबाद शरीफ के अंदर देखा। जैसा कि हज़रत बाबा ताजुद्दीन ओल्ड एज होम जो है, इनकी जो कारगुजारी है, इनकी जो काम करने की पद्धति है, इनका मकसद जो बाबा ताजुद्दीन की शिक्षा थी, उसको इन्होंने अपनी संस्था का बेस बनाया। और बाबा ताजुद्दीन ने भी ज़िंदगी में धर्म के नाम पर, ज़ात के नाम पर
या ऊंच नीच के नाम पर, पैसे वालों की बुनियाद के नाम पर किसी की सेवा नहीं की, बल्कि बाबा ताजुद्दीन का सबसे प्यारा धर्म जो था, संदेश था, और वो थी इंसानियत। उन्होंने इंसानियत की मदद की, कमज़ोरों की मदद की, दुखियारों की मदद की, बीमारों की मदद की, बेसहाराओं की मदद की। ये बाबा ताजुद्दीन की शिक्षा थी और इसी शिक्षा को बेस बनाते हुए ये मौलाना इरशाद साहब की तंजीम, उनकी पूरी टीम साल के 365 दिन कार्य करती रहती है। मैं ख़ास तौर से अपने पीआई साहब को ये बताना चाहता हूँ कि इनका जो सबसे बड़ा काम है वो साल में मास मैरिजेस करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, उनसे बगैर कुछ लिए हुए उनके शादी का इंतज़ाम, रहने का इंतज़ाम, खाने का इंतज़ाम, दहेज दान का इंतज़ाम। शायद साल में 2 बार मास मैरिज के प्रोग्राम होते हैं। आपने मेडिकल कैंप देखा इनका, मेडिकल कैंप के अंदर वो पूरी तरीके से अपनी सेवा देते हैं। और इनका ओल्ड एज होम जहाँ मजबूरों की मदद की जाती है वो तो चल ही रहा है, लेकिन उसके अलावा इस दौर में जो सबसे बड़ी बीमारी है, जिसमें राजा भाई आदमी के घर के कबेलू बिक जाते हैं, जिसे हम कैंसर कहते हैं, अल्लाह अपने दुश्मन को भी इस बीमारी से बचाए, उन पेशेंट की पूरी जिम्मेदारी जो है ये संस्था अंजाम देती है, चाहे कितना भी पैसा लगे।